हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट्स भी करना। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें सबसे पहले। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो मैंने ये चैनल टीचिंग के लिए इस एम से, इस पर्पज़ से बनाया है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो कि कॉस्टली कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर डालूंगा सारा का सारा फ्री होगा, सब्सक्रिप्शन एक भी पैसे का नहीं होगा। तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें वीडियोस को, जिन्हें की ज़रूरत हो उन्हें शेयर कर दें। और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास BSc BTech के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद न्यूमेरिकल एनालिसिस में। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन किया था फाइनाइट डिफरेंसेस जो थे वो, मतलब U0, U1, U2, U3, U4, U5 टाइप का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें कि Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 की जगह पे यूज़ हुए थे। सिंबल मीनिंग वही था, कॉन्सेप्ट वही थी, ई और डेल वही लगते हैं। तो वह उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है मैंने ले रखा है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसे सॉल्व करने में कम से कम 30-40 मिनट निकल जाएंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबा बनेगा, और एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत सारी हैं, और कैलकुलेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। और इसे 2-3 बार करने के बाद में ही ये क्वेश्चन जो है वो, इसकी कैलकुलेशन याद रहेंगी। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कुछ अब लगाने को कुछ बचा नहीं है, हमें पहले से ही पता है स्टार्ट कहाँ से करना है। बट इसमें जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन होने वाले बहुत लेंथी कैलकुलेशंस है, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गिवन U0, U1, U2, U3, U4 एंड U5 इज assuming the fifth order differences to be constant, prove that U2 सही 1/2 equal to 1/2 into C plus 25 into C minus B plus 3 into A minus C whole divided by 256 where A जो है वो है U0 plus U5, B है U1 plus U4, C है U2 plus U3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS को चेक कर लें कि है क्या RHS। RHS अगर हम देखें RHS तो है 1/2 C की जगह क्या है U2 plus U3। हम LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे 25 C minus B, यानी कि 25C माइनस 25B लिख सकते हैं सर, प्लस से लिख सकते हैं 3A माइनस 3C डिवाइड बाई 256 बराबर, या इसे 1/2 C ही छोड़ें, U के टर्म्स में ना लिखें हम। तो 25 पे से 3C चले गए, कितने बचे 22C बटे 256 प्लस 3A बटे 256 माइनस 25B बटे 256। सही है। और ये है, अगर हम इसे 2 से काट दें तो 11 बटे 128, तो 1/2 C प्लस 11C बटे 1/28 प्लस 3A अपॉन 256 माइनस 25B अपॉन 256। तो जो RHS की शक्ल दिखने वाली है, इधर से 64 की इधर मल्टीप्लाई हुई, 64 और 11 कितने होते हैं 65, 75। तो ये हुआ 75C बटा 2 प्लस 3A बटा 256। हम बाई 2 नहीं, बाई 128 है, माइनस 25B अपॉन 256। तो LHS इस रूप में आ जाए अगर, तो हम यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन रिवर्स करके RHS तक पहुँच जाएंगे।
अब LHS क्या है? LHS बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशंस देने वाला है, तो हम लेते हैं LHS और ये है RHS। RHS यहाँ तक हम आ जाएंगे, देन हम यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशंस करके, उल्टी कैलकुलेशंस करके यहाँ पहुँच जाएंगे, ये RHS। तो ये लाना है हमें LHS लेकर के। सबसे पहले हमने LHS लिख लिया। LHS जो है वो है U सही 1/2, तो 2 से 1/2 क्या होता है? तो 2 4 और 1 5 बटे, बचपन में स्कूल में बहुत ऐसी सारी कैलकुलेशंस करी होंगी 5/2। तो अगर हम इसे लिख लें e पे पावर 5/2 और u0, बात एक ही है, 5/2 0 में जोड़ करके u 5/2 आ जाएगा। और हमें आंसर जो लाए, अभी हम जो कन्वर्ट करते हैं स्टार्टिंग में e को डेल में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो e होता है 1 + डेल पे पावर 5/2 और u0। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x पे पावर n का, याद करिए क्लास 11th 12th में जो लिमिट चैप्टर पढ़ा था, तो सीधे सीधे उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आता था 1 + nx n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x पे पावर 4 प्लस n-1 n-2 n-3 n-4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू x पे पावर 5। आगे की टर्म जो है हम वो नहीं कंसीडर करेंगे नेक्स्ट टर्म। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखा है अज्यूमिंग द 5th ऑर्डर डिफरेंसेस टू बी कांस्टेंट प्रूव दैट। तो x की जगह डेल्टा आएगा, तो जब डेल्टा पे पावर 6 आएगा तो डेल्टा पे पावर 6 n की जगह क्या आने वाला है? सॉरी u0 बाहर है, तो u0 पे जब डेल पे पावर 6 ऑपरेट होगा तो वो सारे टर्म आगे के 0 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये पावर 5 तक कंसीडर करना है, जिसमें कि टोटल मिला के 6 टर्म्स है। अब हम इसे डेल्टा के फॉर्म, इसकी फॉर्म में लिख रहे हैं LHS यहाँ से, और u0 को बाहर अभी कॉमन रखेंगे 1 + डेल पे पावर 5/2 u0 इक्वल टू 1 + nx यानी कि 5/2 इंटू डेल u0 को बाहर रखेंगे n-1 5/2 -1 इंटू x² इज डेल² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5/2 5/2 -1 5/2 -2 इंटू डेल³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 5/2 5/2 -1 5/2 -2 5/2 -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5/2 5/2 -1 5/2 -2 5/2 -3, इधर डेल पे पावर कितनी आ गई 4, 5/2 माइनस n-1 n-2 n-3 माइनस 1 2 3 4 5 माइनस 4, सही है बिल्कुल, अपॉन 5 फैक्टोरियल और x की जगह है डेल पे पावर 5
और बाहर कॉमन क्या है, बाहर क्या है मल्टीप्लिकेशन में यू नॉट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। हमें लाना क्या है, RHS चाहिए, तो इसे अभी मैं मिटाने वाला नहीं हूँ, जितनी कैलकुलेशन करूँगा इधर ही करूँगा। या हम इसे लिख लें कि RHS जो है ना यहाँ पे, और मिटा लें। अरे RHS जो है ना लेकर के मिटा लें, और रिवर्स कैलकुलेशन तो मुझे याद है कर दूँगा। तो हमें RHS जो है वो क्या है 75C/128 प्लस 3A/256 माइनस 25B/256। तो यहाँ से देखो LHS क्या आ रही है, इसे मिटा दूँगा क्योंकि कैलकुलेशन होने वाली बहुत लंबी, 30-40 मिनट का तो वीडियो बनेगा ही। और ये कई बार प्रैक्टिस के द्वारा क्वेश्चन आएगा, कई रिवीजन के बाद में इसकी कैलकुलेशंस याद होंगी। कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम और लगने वाला फोकस। कोई भी मिस्टेक हो गई तो आगे का सारा क्वेश्चन ख़राब। तो 1 + 5/2 डेल, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 5/2 इंटू 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इंटू है डेल स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 3/2, यहाँ से फिर आएगा 1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब प्लस 5/2 इंटू 3/2, ये वाला कर रहे हैं अब हम, इंटू 1/2। तो 3 6 माइनस का 6 हो गया, और 5 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 1 बटा कितना 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 इसे लिख लिया 3 इंटू 2, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 डेल पावर 4 प्लस, अब जो लास्ट वाला जो टर्म है इसे लिखते हैं। 4 टर्म से स्टार्टिंग के बिल्कुल वैसे छाप देने हैं, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू -1/2 इंटू 2 चौक 8 -3 बचे -3/2 डिवाइडेड बाई 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख रहे हैं, काम ऐसे ही चल जाएगा। और यू नॉट बाहर मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम यू नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 5/2 प्लस 5 या 15/2 दूनी 4 दूनी 8, 15/8 डेल स्क्वायर, और यहाँ पे डेल और ब्रैकेट, क्योंकि यू नॉट बाहर है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5/16 हो रहा है ये, (5/16) डेल क्यूब प्लस नहीं, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है तो माइनस 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 5/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 चौक 32 में 4 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 4 3 12 -5/128 डेल पावर 4। अब इधर देखते हैं, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, और बचा माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस हो गया ये मल्टीप्लाई होकर के। 3/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चक्कू 64,
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 चौक, 64 चौक, और ऊपर कितना 3 बचा है ये वाला 3/, 64 चौक 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 चौक 24 और 1 25। डेल पे पावर 5 u0 बाहर है। अब हम u0 के मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे पांचों। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के बाद में हम u0 u5 की टर्म एक साथ करेंगे, u1 u4 की टर्म्स एक साथ करेंगे और u2 u3 की टर्म्स एक साथ करेंगे, और सबकी जो डिफरेंसेस हैं वो हम अलग अलग निकालेंगे। तो u0 के अंदर मल्टीप्लाई 1 से u0 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 5/2 डेल u0 प्लस 15/8 डेल क्यूब u0 माइनस 5/128 u0 प्लस 3/256 u0, सॉरी डेल पे पावर 5 u0। अब है हमें ये डेल कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसका फार्मूला हमें पता है पहले से ही, यहाँ पे डेल पे पावर 4 है। अब हम ये पांचों निकालने वाले हैं। सबसे पहले डेल u0 फॉर द कोफिशिएंट ऑफ u0, सबसे पहले निकालते हैं डेल u0। डेल u0 सिंपली होता है u1 माइनस u0 बाय द डेफिनेशन। पीछे हम कई बार कर चुके हैं, हम एक टर्म छूट गई है, कौन सा छूटा है 15/8 डेल स्क्वायर u0 है, और एक टर्म यहाँ पे छूट गया है, हम इसे मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक टर्म और आएगा 5/, या मैं ऐसा करूँ कि इधर लिख दूँ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ तो प्लस को हम कहीं पे लिख लें, 5/16 डेल क्यूब u0, सही है। अब आगे देखो, एक सेकेंड रुकिए, आगे कैलकुलेशन देखो। डेल u0 निकालेंगे, सबसे पहले आएगा u1 माइनस u0 बाय द डेफिनेशन। अब हम निकालेंगे डेल टू u0, तो डेल टू u0 हो जाता है डेल ऑफ u0। डेल u0 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, तो इसमें हम अगर एक सीधे निकालें तो एक एक बढ़ जाएगा, तो u2 माइनस u0, फिर माइनस रहेगा u1, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का u0। तो ये कैलकुलेशंस करने पे जो है वो हो जाता है u2 माइनस u1, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, u1 होगा ना, u2 माइनस 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 2u1 प्लस u0। पहला ये मिल गया, ये टर्म तो ऐसे ही छोड़ दिया, ये मिल गया, ये भी मिल, इसका ये पार्ट मिल गया। अब हम ये वाला निकालेंगे डेल क्यूब u0, तो ये होता है डेल ऑफ डेल स्क्वायर u0, और डेल स्क्वायर u0 की वैल्यू यहाँ से है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे, u3 हो जाएगा माइनस 2 u2 हो जाएगा, फिर u0 में 1 जोड़ देते, माइनस यही वाली क्वांटिटी, तो माइनस u2 प्लस 2u1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस u0। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो u3 ऐसे ही रहेगा, u2 की टर्म्स ऐड होगी, माइनस 3u2 हो गया,
प्लस 3u1 और ये हो गया माइनस u0, सही है। कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक करी है मैंने। अब हम निकालेंगे ये फोर्थ पावर वाला। तो डेल ऑफ इसे लिख सकते हैं डेल क्यूब u0, और डेल क्यूब u0 अभी अभी निकाला ही है, तो इसमें एक ऐड कर दें सारी जगहों पे। u3 u4 हो गया, माइनस 3u3 हो गया, प्लस u1 में एक ऐड किया तो u2 हो गया, u0 में एक ऐड किया तो u1 हो गया, और माइनस यही क्वांटिटी तो माइनस का u3 माइनस माइनस प्लस 3u2 हो गया, माइनस 3u1 और माइनस माइनस प्लस u0 हो गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा u4 माइनस u3। देखें तो दो टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस 4u3। फिर u2 के टर्म्स देख लें, 6u2, फिर माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और सिंबल माइनस का रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, -3 - 1 -4u3 प्लस u0, u4 - 4u3 प्लस 6u2 - 4u3। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, u1 प्लस u0। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। अब हम इस फोर्थ वाले की हेल्प से लास्ट है फिफ्थ वाला ये निकालेंगे। कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हैं इस क्वेश्चन में, तो RHS हमने ऊपर लिख रखा है, RHS लेके आएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करके LHS लेके आएंगे। अब पांचों की वैल्यूज जब मिल जाएंगी तो एक साथ उठा के रखेंगे, फिर आगे करेंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले तो डेल 5 निकालने हैं। डेल 5 u0 होता है डेल ऑफ डेल और 4 u0, और तो ये हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दें हम और इसी क्वांटिटी को माइनस कर दें, तो 1 1 सब में ऐड हो जाएगा। u5 बाय द डेफिनेशन -4u4 प्लस 6u3 -4u2 प्लस u1 माइनस दिस क्वांटिटी u4 माइनस माइनस प्लस 4u3 माइनस 6u2 प्लस 4u1 फिर माइनस u0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, u5 सबसे पहले ऐसे ही रह जाएगा। u4 के टर्म्स देखें, माइनस माइनस 4 - 1 -5u4, 6u³ प्लस 4u³ हो गया 10u³ माइनस 4u2 माइनस 6u2 प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10 ऐड हो गया बट साइन माइनस का ही रहेगा। u2 u1 और u4u1 कितना हो गया, 5u1 माइनस u2। बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस करी हैं मैंने अभी तक। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये इसमें जो है सारी ये वैल्यूज़ जो हैं पुट करने वाले हैं। अभी कोई नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज़। अब हम पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन द LHS वी गेट, ये लैंग्वेज लिख देना है, और मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया है इतना काफ़ी है। तो LHS जो है वो हो गई, सबसे पहले u0 को ऐसे ही छोड़ा, प्लस 5/2 डेल u0 जो हमने निकाला है यहाँ से u1 माइनस u0, और 15/8 डेल स्क्वायर u0 था, u2 माइनस 2u1 प्लस u0। फिर थर्ड डिग्री वाला है वो 5/16 है, और डेल क्यूब u0 हमने निकाला है यहाँ पे, जो कि आ रहा है u3 माइनस 3u2
प्लस 3u1 माइनस u0, फिर इसके बाद में 4 डिग्री वाला, 4th डिग्री वाला जो टर्म है वो यहाँ से मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है ना, ठीक है, माइनस का मिल रहा है, -5/128 डेल पावर 4u0 जो है वो यहाँ है, कहाँ चला गया, ये रहा, u4 माइनस 4u3 प्लस 6u2 माइनस 4u1 प्लस u0। अब हम लिखेंगे 5th डिग्री वाला, 3/256, 3/256। डेल पावर 5 वाला कहाँ से मिलेगा, ये रहा, u5 माइनस 5u4 प्लस 10u3 माइनस 10u2 प्लस 5u1 माइनस u0, ठीक है। कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक किए हैं मैंने। u0 प्लस 5/2 u1 माइनस u0 प्लस 15/8 u2 माइनस 2u1 प्लस u0 प्लस 5/16 u3 माइनस 3u2 प्लस 3u1 माइनस u0 माइनस 5/128 u4 माइनस 4u3 प्लस 6u2 माइनस 4u1 प्लस u0 प्लस 3/256 u5 माइनस 5u4 प्लस 10u3 माइनस 10u2 प्लस 5u1 माइनस u0। कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के बाद में अभी जो है हमें u0 और u5 वाले टर्म्स एक साथ करने हैं, तो हम u0 का कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर u5 का निकालेंगे, फिर हमें u1 u4 एक साथ करने हैं, u1 का कोफिशिएंट निकालेंगे और u4 का कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर हमें u2 u3 एक साथ करने हैं, तो u2 और u3 के कोफिशिएंट निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख दें, हम सबसे पहले ये u0 a लाना है, क्योंकि हमें a में u0 और u5 है, तो हम पहले u0 सब जगह से निकाल लेंगे। यहाँ से एक टर्म यहाँ है u0 की, एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। सिंप्लीफाई करके फॉर द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ u0, तो मिला u0 यहाँ से माइनस 5/2 u0 यहाँ से, फिर यहाँ से 15/8 u0, फिर माइनस का यहाँ से माइनस का 5/16 u0। अब इधर देखो, माइनस का 5/128 u0 माइनस का 3/256 u0। u0 माइनस 5/2 u0 प्लस 15/8 u0 माइनस 5/16 u0 माइनस 5/128 u0 माइनस 3/256 u0। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो u0 के टर्म्स ऐड होकर के क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में से 5 गए तो माइनस 3/2 u0 मिला यहाँ से, ये दो टर्म एक साथ कर ली, इससे सिंप्लीफाई एक साथ कर लें। 2 15 दूनी 30 में से 5 चले गए, एलसीएम लेकर क्या करा, 25/16 u0, 25/16 u0, फिर इन्हें एक साथ कर लिया। इन्हें एक साथ कर सकते हैं। 2 इधर से 128 दूनी 256, 5 दूनी 10 और 3 13, माइनस 13, इससे ऐसे ही छोड़ा, इन्हें ऐड कर दिया ना हमने, 2 15 दूनी 30 में से सही है, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10 और 3 13, माइनस 13/256 u0 इक्वल आ रहा है
इसे कर लेते हैं 8 या 24 माइनस के 25 प्लस के, तो यू नॉट अपॉन बचाया 16, नॉट अपॉन 16, और इधर से जो है -13 अपॉन 256 है, 16 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 16 यू नॉट, 16 में से 13 चले गए तो बचा 3 यू नॉट अपॉन 256। ये तो निकला है अभी सिर्फ यू नॉट का कोफिशिएंट, और u5 का कोफिशिएंट निकालना बड़ा आसान है। u5 का कोफिशिएंट सिर्फ यहाँ से मिलेगा, क्योंकि पिछले सारे टर्म्स में u5 है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ u5 अब मैं यहाँ से लिख दूँ, कोफिशिएंट ऑफ u5 जो है वो है इधर से 3/256, देखो 3/256 इधर भी आया, 3/256 u5, तो u नॉट और u5 जो है हम उसकी हेल्प से a मिल जाएगा हमें, जब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे सारी। अभी तो सिर्फ 2 निकली हैं, अभी 4 और निकालना बाकी है, जिसमें 2 डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, 2 डिफ़िकल्ट होने वाली है, 2 ईजी होने वाली है, और टोटल 6 में 3 डिफ़िकल्ट और 2 ईजी। तो अब हम लिख रहे हैं फॉर द कोफिशिएंट ऑफ किसका करेंगे, u1 और u4। तो पहले निकालेंगे u1, इसमें भी मेहनत लगेगी क्योंकि u1 के टर्म बहुत जगह पर है। सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे, u1 यहाँ से लिया, 5/2 u1, फिर u1 मिला यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया तो बचा 4 माइनस का 15/4 u1, ये हो गया टर्म। अब यहाँ से 3 5 15 प्लस 15/16 u1, फिर u1 आएगा यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, 4 3 12, 4 2 8 32 बचे, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का हो गया, और 5/32 u1, क्या निकाल रहा था u1, कहाँ से, यहाँ से, ये टर्म हो गया ना, सही है। अब यहाँ से u1 का टर्म 5 या 15 15/256 u1, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है। इसे करने के लिए कम से कम 3 बार इसे रिवाइज करना पड़ेगा, तब इसकी कैलकुलेशन सारी याद होंगी कि क्या स्टेप लगा रहे थे, नहीं तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अटक जाएंगे, इसमें दिमाग घूम जाएगा। मेरा 2 घंटे घूमा रहा, 2 घंटे में क्वेश्चन इसकी कैलकुलेशन समझने में लगा। और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही है पूरे के पूरे चैप्टर में, u1 और फिर क्या रह गया है हमारा u4 निकाल। पहले से सिंपलीफाई कर लें, इसे सिंपलीफाई करके मिला, यहाँ कर लेते हैं। देखो 2 पंजे 10 में से 15 चले गए, माइनस का 5 u1। सिंपलीफाई करना सभी को आता है, बीटेक और बीएससी में है, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फटाफट करता जाऊँगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 के 4 ही रहेंगे। और ये कैलकुलेशन तो स्कूल में बहुत सारी करी हैं, सभी को आती हैं, तो इन्हें एक्सप्लेन करके मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। -5 u1/4, और इसमें देखो सीधे सीधे 16 दूनी 32, 15 दूनी 30 और 5 35, प्लस का 35 u1/32, और प्लस का ये टर्म भी हो गया 15/32
15 डिवाइडेड बाई 256 U1। सही है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टर्म्स हैं तो 4 अट्ठे होता है 32, 8 पंजे हुआ माइनस का 40, माइनस के 40 में से कितने घटा देंगे, 35, एक -5/4, 35 U1/32, 15/56। ठीक है, ठीक है, सही है। 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, माइनस के प्लस के 35, तो बचे कितने, माइनस के 5। माइनस के 5 बचे और माइनस के 5 बचे बटे 32, माइनस के 5, माइनस का 5 अपॉन, वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, कैलकुलेशन सबसे बहुत बड़ी है, 3 बार कम से कम रिवीजन के बाद इसकी कैलकुलेशंस जो है वो याद रहेंगी। 8 पंजे 40, ठीक है, प्लस 15 बटे U1 भी है साथ में, 15 बटे 256 U1, ठीक है। और अब देखो 16 तो होता है ये 256, और 16 दूनी 32, 16 को 2 से डिवाइड, 32 गुणा 8 होता है 256। सिंपल सी बात। एक ऐसे आइडिया है मेरे को कि 16 कॉमन किया, 16 इंटू 2 लिख लिया, इसे 16 इंटू 16 लिखा, तो 16 इंटू 2 को 32 छोड़ा, और 16 इंटू 16 को लिख लिया 16 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 जो रह गया है बचा है, 8 जो है 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस के कितने हुए 8 पंजे 40 और प्लस 15 U1 ऐसे ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाई 256, -40 प्लस 15 U1, और इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और तो क्या आ जाएगा, ये 40 माइनस के प्लस के 15 बचे कितने, माइनस के 25, ठीक है, माइनस के 25 ओ ठीक है, अभी आगे कैलकुलेट करते हैं।